हेलो दोस्तों। आज की प्रॉब्लम है यार आरजीबी को हेक्सा में कन्वर्ट करना। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, हेक्सा टू आरजीबी। मतलब हमारे पास हेक्सा कोड था कुछ इस तरीके से और उसे हमने आरजीबी में कन्वर्ट किया था। इस बार हमारे पास इसका उल्टा है, हमारे पास एक आरजीबी 3 नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है, आरजीबी कोड, और उसे हमें करना है हेक्सा में कन्वर्ट। तो क्या अगेन हमारे पास कोई शॉर्टकट है? जैसे वहाँ पे हमारे पास पार्सेंट था, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई टेक्निक है? हाँ है। बट मैं कहता हूँ पहले आप ये समझो कि किसी इंटीजर को अगर आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। देखो मैंने बोला सबसे पहले नंबर को आप 16 से डिवाइड कर लो, 16 से डिवाइड कर लो, मॉड्यूलस कर लो मतलब। तो आपका रिमाइंडर जो बचा वो है 15। तो मैंने बोला 15 की अगर आप मैपिंग करोगे तो 15 से आपको क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। मैंने बोला ओके, 15 आया तो 15 से आपको एफ मिल गया। फिर मैंने बोला 200, जो नंबर है 255 था, अगेन उसको 16 से इस बार डिवाइड करो, मतलब क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन क्या बचता है। बोला यार क्वेश्चन भी 15 ही बचता है। बोला ठीक है 15 ले लो। ठीक है, अब ऐसे लॉजिक पे कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लूप चल रहा है एक्चुअली, पहले आइट्रेशन में ये काम कर दिया, मुझे एक सिंगल एफ मिल गया। दूसरे आइट्रेशन में मैंने बोला जो 15 आया था, अब ये जो क्वेश्चन आया था इसको 16 से डिवाइड मॉड्यूलस करो तो अगेन मुझे 15 मिलेगा। तो 15 मिलेगा, तो मैंने बोला अगेन एक काम करो, एफ लिख दो। मतलब 15 के एफ आता है, एफ लिख दिया। और फिर मैंने बोला 15 को आप कर दो क्वेश्चन, जो कि हो गया 0। अब यहाँ पे रुक जाना है मैंने, जब तक मेरा नंबर 0 नहीं हो जाता। अब जैसे 0 होगा तो मैं रुक जाऊंगा। अब मुझे क्या मिला फ्रेंड्स, मुझे मिला एफ एफ। मैंने रिवर्स ऑर्डर में से ऐड कर दूंगा, मैंने लास्ट वाला एफ और फिर पहला वाला एफ। तो मुझे कितना मिल गया, डबल एफ मिल गया। ठीक है, तो मतलब 255 को मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें, हेक्सा में। चलो 51 की बात करते हैं। मैंने बोला 51 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 51 को मॉड्यूलस कर दो आप 16 से, तो कितना आएगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। 51 मॉड्यूलस 16 होता है 3। चलो बहुत बढ़िया, 3 आ गया। तो 3 की बाइंडिंग क्या होती है, 3 तो बोला 3 ही होता है, तो 3 को एज इट इज लिख दो। फिर 51 बाई 16 कितना होगा, क्वेश्चंट चाहिए। तो मैंने बोला रिमाइंडर तो मिल गया, क्वेश्चंट है वो भी अगेन 3 है, तो 3 लिख दिया। सेकेंड आइट्रेशन में 3 मॉडुलस 16, तो मुझे कितना मिलेगा, बोला 3 ही मिलेगा यार, 3 मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। और फिर यहाँ पे मैंने बोला 3/16, तो मुझे मिल जाएगा 0। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 33। तो फ्रेंड्स देखो कैसे मैंने चेक किया। यार मेरे पास ना एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग। मैं अगर टू स्ट्रिंग में मेरे को ये बताना है कि मैं जो भी नंबर दूंगा इसमें, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बेस नहीं दिया, तो ये ना इस बेस में कन्वर्ट कर देगा उसे यार, वो नंबर को इस बेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 16 बेस में मतलब 33 आ गया। तो 51 का 33 होता है, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 51 का 33 सही है। अच्छा 255 का मेरे को पता है एफ एफ होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। और दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बता दी कि टू स्ट्रिंग हमारा एक शॉर्टकट है 33 निकालने के लिए, मतलब नंबर को हेक्सा में निकालने के लिए मेरे पास ट्विस्टिंग का यूज होने वाला है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया था और दोनों चीज कर लिया हमने। तो क्या इतना ही है, मैंने बोला हाँ इतना ही है। तो चलिए एक काम करता, अब इसे फंक्शन को कोड में कोड लिख लेते हैं इसका। तो मैंने बोला RGB टू हेक्स। यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं, मैं सिंपल 3 इंटीजर ले लेता हूँ, R, G, B। सिंपल, अब बहुत ही सिंपल होने वाला है, एक सिंगल लाइन में हमने कर दिया है। मैंने बोला हैश प्लस आर, जो आर है उसे कन्वर्ट करो टू स्ट्रिंग में। बोला 16, बहुत बढ़िया, प्लस जी प्लस बी, जी प्लस बी। तो आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि यार हमारा जो टू स्ट्रिंग है वो केवल स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो साथ में ये भी देख रहा है कि आपको कौन सा बेस चाहिए, आप बेस बताओ मैं उस वाले बेस में कन्वर्ट करके दे दूंगा। ये काम भी कर रहा है टू स्ट्रिंग, कितना स्मार्ट है। जैसे हमारा पार्सेंट था, परसेंट क्या है, तो मैं केवल इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। आप मेरे को ये बता दो जो आर्गुमेंट आप भेज रहे हो उसका बेस क्या है। अब टू स्ट्रिंग कह रहा है कि आप बता दो किस वाले बेस में मुझे कन्वर्ट करना है। तो क्या ये काम करेगा फ्रेंड्स, इतना ही है। चलो देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग RGB, तो यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू भेजनी है। तो मैंने बोला 1,1,1 भेज देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ पहले 255 और ऊपर के भेजा था मैंने 51 और 255। अच्छा मेरे पास क्या आना चाहिए, 255, 51, 255, तो मेरे पास आना चाहिए FF33 FF हैश के साथ। क्या ये चलेगा, लेट्स सी। इसे क्लियर कर लिया मैंने बोला नोड RGB टू हेक्सा। फिर FF33 FF तो आ गया, बहुत बढ़िया है, ये तो सही लग रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 भी लिख सकता हूँ। अब क्या आएगा 1 2 3 में, अब देखते हैं यार। हैश 1 2 3 आ गया। ओके, क्या ये सही है,
मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करता अगर मैं यहाँ पे 1, 2, 3 लिखता हूँ। अब फ्रेंड्स इसमें ना दिक्कत क्या है, देखो 1, 2, 3 तो आ गया, 1, 2, 3 आ गया जो कि बिल्कुल सही है। बट यार ब्राउज़र कैसे समझेगा इसे? ब्राउज़र पता है इसे 1, 2, 3 नहीं समझेगा। मैंने तो इसे 1, 2, 3 बोला है, मैंने तो बोला 1, 2, 3 अपनी तरफ से। बट ब्राउज़र ने अगर हैश 1, 2, 3 को कैसे कंपाइल करेगा? बोलेगा 1, 1, 2, 2, 3, 3 वो तो इसे एज़ अ शॉर्ट हैंड देगा। तो यार ये तो गड़बड़ है। तो 1, 2, 3 को हम कैसे लिखें फिर? टेक्निकली मुझे तो ये लिखना था 0, 1, 0, 2, 0, 3 ठीक है? मैं तो ये चाह रहा हूँ ना। अब दोनों इक्विवेलेंट नहीं हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 3 इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 0, 1, 0, 2, 0, 3 1, 2, 3 का 1, 2, 3 का मतलब तो ये है। बट ब्राउज़र उसे क्या समझेगा 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तो शॉर्ट हैंड हो गया। तो क्या किया जाए? फिर मैंने बोला एक काम करो, अगर मेरे आरजी 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अगर उसकी लेंथ 1 होती है तो उसके आगे से 0 लगा दो। तो इसका शॉर्ट तरीका है पैड स्टार्ट ओके 2 कॉमा 0। फ्रेंड्स ये पता क्या करेगा? मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। एक बार इसे चेक कर लेते हैं फिर बताते हैं। 0, 1, 0, 2, 0, 3 बिल्कुल सही। देखो पैड स्टार्ट ये बोलता है पहले जो पहला जो नंबर है मतलब मुझे स्ट्रिंग की लेंथ 2 चाहिए। अगर 2 नहीं है तो भैया उसमें 0 लगा दो स्टार्टिंग में। अगर उसकी लेंथ 2 है तो कुछ मत करो। यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे भी सेम चीज़। इसका मतलब अगर मैं 11, 12 और 13 देता हूँ, अब देखो अब क्या आता है? देखो 0 भी 0 से 0 सी आ रहा है क्योंकि 11 का मतलब बी होता है, 12 का मतलब सी और 13 का मतलब डी होता है, ठीक है? इसलिए उसने आगे से डी लगा दिया। अब मैं 111 बोलता हूँ, तो 111 का मतलब देखो 111 मतलब 6F जो कि सही है। बट 12 और 13 का मतलब 0C 0D कर दिया उसने, CD नहीं किया 0C 0 लगा दिया। बट उसने यहाँ पे नहीं लगाया, इसके लिए नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि भैया हमारा 111 है वो 2 की लेंथ उसकी है। चलो ये सब प्रूफ कर लेता हूँ मैं। आप बोलोगे यार प्रूफ करो कि ऐसा है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना फ्रेंड्स ध्यान देना, यहाँ से मैंने बोला देखो, मैंने बोला 200 देखो 24, 24 में भी ठीक है, 254 में भी ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था 111, 101 में देखो 0 1 आ गया, 11 में बी आ गया बट उसे अपेंड कर दिया। जैसे ही मैंने 11, 11 एक 1, 1, 1 कर दिया तो 6F हो गया। तो मतलब 0 अपेंड नहीं किया उसने। तो पैड स्टार्ट का काम यही है। आप इसे और भी तरीके से कर सकते हो, आप कस्टम लगा सकते हो कि इफ एल्स लगा सकते हो बट वो अननेसेसरी हो जाएगा। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि क्यों हम 0 अपेंड कर रहे हैं। 0 अपेंड नहीं करते हैं तो भी सही है, बट फिर ब्राउज़र उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करेगा मतलब 1, 2, 3 को 1, 1, 2, 2, 3, 3 हो जाएगा बट हम जो सोच रहे थे वो तो था 0, 1, 0, 2, 0, 3 ठीक है फ्रेंड्स? तो बात समझ आ गई, ठीक है? आज हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि कैसे हम डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस हमें डिवाइड करते जाना है 16 से, ओके? और जो भी क्वोशिएंट मिलता है, उस क्वोशिएंट को अगेन 16 से डिवाइड करना है। और रिमाइंडर जो मिलता है, उनको हमें मैपिंग कर देना है, रिमाइंडर को चेक करना है। देखो रिमाइंडर मेरे को 15 0 से 15 के बीच ही मिलेगा 100% क्योंकि अगर मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, मॉड्यूलस कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर 15 से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता। 15 से 0 से कम 0 0 ही होगा या 15 होगा, इसके बीच ही होगा मतलब। और 0 से 15 आपको पता है मैपिंग 0 से 9 और फिर A से F। सिंपल था। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।